कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के समुद्र के नीचे आज भी एक ऐसा शहर मौजूद है जहां कभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते थे, जिसकी सड़कें सोने जैसी चमकती थी और जो एक ही रात में समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या फिर इसके पीछे छिपा है हजारों साल पुराना कोई ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज की कहानी के अंत तक आपके मन में कई सवाल होंगे और शायद कुछ जवाब भी। हजारों वर्ष पहले मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे। राजा जरासंध बार बार युद्ध छेड़ रहा था। तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि समुद्र देव ने उन्हें पश्चिमी तट पर भूमि दी और दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने वहां एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। उस नगरी का नाम था द्वारका। कहा जाता है कि उस शहर में चौड़ी सड़कें थी, विशाल महल थे, ऊंचे द्वार थे और चारों ओर समुद्र उसकी रक्षा करता था। रात होते ही पूरा नगर दीपों की रोशनी में जगमगा उठता था। दूर दूर के देशों से व्यापारी अपने जहाज लेकर यहाँ आते थे। द्वारका केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि उस समय का सबसे समृद्ध समुद्री नगर माना जाता था। समय बीतता गया, फिर आया महाभारत का युद्ध। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन यदुवंश के भीतर ही एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। पुराणों के अनुसार यदुवंश के विनाश के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की, तब समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो भव्य नगर लहरों के नीचे समा गया। कहा जाता है कि कुछ ही घंटों में पूरा शहर समुद्र में विलीन हो गया। पीछे रह गई सिर्फ यादें और एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सदियां बीत गईं और लोगों ने इसे केवल एक कथा मान लिया। कई इतिहासकारों ने कहा कि इतना विशाल नगर कभी था ही नहीं, लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान गुजरात के समुद्र की ओर खींच लिया। समुद्री पुरातत्वविदों ने आधुनिक द्वारका के पास समुद्र की गहराइयों में खोज शुरू की। गोताखोर नीचे उतरे और उन्हें पत्थरों से बनी संरचनाएं, दीवारों जैसे अवशेष, बड़े बड़े पत्थर के लंगर और कई ऐसी वस्तुएं मिली जो ये संकेत देती थीं कि वहां कभी महत्वपूर्ण समुद्री गतिविधि होती थी। इन खोजों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। क्या यही श्री कृष्ण की द्वारका थी या किसी और प्राचीन सभ्यता का नगर? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष प्राचीन बंदरगाहों और बस्तियों के हो सकते हैं, जबकि दूसरे विद्वान कहते हैं कि अभी ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है जिससे इन्हें सीधे महाभारत की द्वारका घोषित किया जा सके। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। समुद्र के नीचे मिले सैकड़ों पत्थर के लंगर ये बताते हैं कि ये इलाका कभी समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र रहा होगा। विदेशी जहाज यहाँ आते होंगे और शायद यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में द्वारका को एक समृद्ध समुद्री नगर कहा गया है। हाल के वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने एक बार फिर द्वारका और बेट द्वारका के समुद्री क्षेत्रों में नई खोज शुरू की है। आधुनिक उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक अब समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में नई खोजें इस रहस्य पर और रोशनी डाल सकती हैं। लेकिन एक सवाल आज भी हर किसी के मन में है। अगर समुद्र के नीचे सचमुच एक विशाल नगर मौजूद है, तो क्या वह वही द्वारका है जहां श्री कृष्ण ने शासन किया था, या फिर ये इतिहास और आस्था के बीच छिपा हुआ ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है? समुद्र आज भी अपनी लहरों के नीचे अनगिनत राज छिपाए बैठा है। हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा कर देती है। शायद किसी दिन विज्ञान इस रहस्य से पर्दा उठा दे, या शायद द्वारका हमेशा दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी रहे। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी सच्ची कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे भारत के एक और ऐसे रहस्य की कहानी जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को जीवित रखा है।